आने वाले 2 अक्टूबर को आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। संघ परिवार की ओर से दुनिया भर में जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। इस श्रृंखला में हमने एक श्रृंखला शुरू की थी कि आरएसएस के इतिहास को जाना जाए, उसका असली चेहरा, स्वरूप और चरित्र किस तरह का रहा है, इसको जाना जाए। 10 थीम हमने बनाए थे कि आरएसएस को कैसे समझा जाए। पहले थीम में हमने आरएसएस की स्थापना क्यों हुई उसकी चर्चा की थी और कई ऐसे दिलचस्प थीम्स बनाए हम लोगों ने कि आरएसएस और स्वतंत्रता संग्राम, सावरकर और जिन्ना और मुस्लिम लीग से सांठगांठ। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर आरएसएस को फासीवाद और नाजीवाद ही पसंद क्यों, मुसलिनी एवं हिटलर ही पसंद क्यों। बालकृष्ण मुंजे, हेडगेवार और लालू गोखले की एक बैठक हुई थी जिसमें एक फैसला किया गया था कि आज के इटली या जर्मनी के मुसोलिनी एवं हिटलर की तरह एक तानाशाह, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए हमें, जब तक कि भारत में कुछ ऐसे तानाशाह पैदा नहीं हो जाते। उस समय दुनिया भर में कई एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। रशिया में भी क्रांति हो चुकी थी 1917 में ही। आखिर इटली और जर्मनी इतने चहेते आरएसएस के संघ परिवार के क्यों? इस एपिसोड में शमसूल साहब हैं, लगातार हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज इसी विषय पर चर्चा होगी। स्वागत है सर। जी जी, जी बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। ये जो श्रृंखला शुरू की, पहली वाली जो था कि क्यों बनी, कैसे बनी, वो भी काफी पसंद किया गया। और ये दूसरी श्रृंखला सामने है, पेश है। और ये मैं फिर बताना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल जो आरएसएस के दस्तावेज, हिंदुत्ववादी खेमे के जो दस्तावेज हैं, उनको आधार बनाकर ही बात हो रही है। उनके जो आलोचक हैं उनमें से किसी का कुछ नहीं लिया गया है। उसका जो 40 साल से ज्यादा मैंने उनके दस्तावेज जमा किए हैं, उसके आधार पर ये श्रृंखला डिजाइन की गई है। तो आपके सामने पेश है एक जो खास प्रेम है आरएसएस का और नाजी और मसोलिनी, नाजी और फैशिज्म का, मसोलिनी और हिटलर का, उसको समझना जरा भी मुश्किल नहीं है। भारत में रहते हुए हम लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो जातिवाद में जो लोग विश्वास करते हैं, आरएसएस ये कहती है कि हिंदू धर्म और जातिवाद पर्यायवाची हैं। अगर हिंदू धर्म से जातिवाद निकाल दो तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। ये जो मान्यता है ये असल में नस्लवादी है। ये उसी तरह का नस्लवाद है जो गोरे आर्यन और जो यहूदियों को आर्यन नहीं मानकर गैर आर्यन और नीच जाति का मानकर उनका जो कत्लेआम किया गया, लाखों लाखों को कत्ल कर दिया गया। तो ये एकता है उनकी। ये आरएसएस जो है नस्लवाद में, वो जो होता है ना करेला नीम चढ़ा, ये इसमें और नंबर 1 है। वो ये है कि ये मुसलमान और ईसाइयों को तो कि ये विदेशी हैं और ये आर्यन नहीं है, इसलिए इनका खात्मा किया जाना है। उसके साथ ही साथ ये मनुस्मृति में विश्वास करके हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को ही, औरतों को और जो शूद्र हैं उनको इंसान नहीं मानता है। यानी ये हम ये कहेंगे कि ये तो नाजिज्म और फैशिज्म तो थे ही, ये उनके भी बाप है। तो इसलिए मैं कई बार कहता रहा हूं कि, बल्कि बहुत सारी बार कहता रहा हूं कि नाजिज्म और फैशिज्म जो है असल में वो तो इनके शागिर्द हैं आरएसएस वालों के। आरएसएस वालों की जो पॉलिटिक्स है ये उनके शागिर्द हैं। जैसे नाजीज्म के जो सबसे बड़ा दार्शनिक था हिटलर के बाद, मतलब हिटलर की दार्शनिक नहीं था, हिटलर तो एक लीडर था, एक लोगों को भड़काने वाली भाषण करता था, उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। लेकिन हेनरिक हिमलर जो था, हेनरिक हिमलर जो होम मिनिस्टर भी था और जो आइडियोलॉग था नाजीज्म का, वो क्या सुनने वाले यकीन करेंगे कि हर वक्त उसके बैग के अंदर गीता रहती थी, गीता पुस्तक हमेशा रहती थी। और वो उसको ये कहा जाता है कि वो उसको जीता था, उसको लागू करता था। तो वो कितना सीखता था वो
यहाँ का जो ब्राह्मणवादी जो पूरी दर्शन है उससे हम उसको समझ सकते हैं। और इसी सिलसिले के अंदर जो पहली बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं दोस्तों, कि ये सही है कि सन 1925 में आरएसएस बन गई थी, लेकिन सच्ची बात यह है कि सन 1925 में आरएसएस बनने के बाद अगले 5 से 6 साल आरएसएस क्या करेगी, क्या बाकायदा इसका नाम होगा, क्या ड्रेस होगा, इसकी क्या प्रेयर होगी, इसकी क्या शपथ होगी, ये किस तरह से काम करेगी, इसकी शाखा कैसे लगेंगी, इसमें 5-6 साल लग गए इसको। और ये 5-6 साल जो लगे उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके अंदर डॉक्टर मुंजे ने, बालकृष्ण मुंजे। ये वो शख्स हैं जो मसोलिनी को मिलकर आए थे और मसोलिनी के साथ इनका 1-to-1 बातचीत हुई थी, और ये मसोलिनी को मिलकर इनकी जो बातचीत हुई थी सुबह से शाम तक, वो बातचीत हुई थी कि वो मसोलिनी के जो कम्युनिस्टों, मजदूर संगठनों, औरतों के संगठनों, नौजवानों के संगठनों और छात्रों और शिक्षकों के संगठनों का कत्लेआम करने के लिए जो बैलीला, जो कत्ल करने वाले गिरोह बनाए थे, उसका ये विजिट करके आए थे। विजिट करने के बाद मसोलिनी से इनकी बातचीत हुई और मसोलिनी ने इनसे पूछा आपको कैसा लगा। इन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और ये हमारे देश के लिए इसको सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मसोलिनी ने इनसे कहा कि ये बहुत बढ़िया, और मैं इसमें हर सफलता की आपके लिए कामना करता हूं। उसके बाद जब ये वापिस आए, रोम से लौटकर आए, तो इन्होंने अपनी डायरी में लिखा, और ये डायरी जो है मैं आपको ये चाहता हूं कि मार्जिया कासोलारी एक बहुत बहादुर महिला है, जबरदस्त रिसर्चर हैं। ये दुनिया जानती नहीं अगर ये मार्जिया कासोलारी ने मुंजे की डायरी जो बहुत हजारों पेज के अंदर है उसको कैसे पढ़कर समझकर उसको एक जगह जमा करके उस पर उसको सारी दुनिया के सामने न रखा होता। तो ये मार्जिया कासोलारी एक फ्रेंच महिला है, और इनका जो लेख जो है, इनके जो रिसर्च है, वो जिस भाषा में भी मिले, हिंदी अंग्रेजी में, आपने जरूर पढ़ना चाहिए। एक दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, एक दिन की डायरी का मैं जो बता रहा हूँ, आप पढ़कर बता रहा हूँ, नेताओं को जर्मनी, यानी हिंदू नेताओं को जर्मनी के युवा आंदोलन तथा इटली के बलीला एवं फासिस्ट संगठन का अनुकरण करना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो पूरी तरह भारत में लागू करने के अनुकूल हैं और विशेष परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें अनुकूल बनाया जा सकता है। मैं इन आंदोलनों से काफी प्रभावित हुआ हूं और मैंने स्वयं अपनी आंखों से विस्तार से उनके कार्यकलापों को देखा है। यानी विस्तार से कार्यकलापों को क्या देखा है कि वह किस तरह से यहूदियों का कत्लेआम करते थे, यहूदी बच्चियों को रेप करते थे, उनको गुलाम बनाकर उनको बेचा करते थे मंडियों के अंदर। तो ये देखा था किस तरह से जो प्रगतिशील, जो कम्युनिस्ट, जो छात्र थे, जो ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे, उनको किस तरह से मारा करते थे। और उसके बाद इस बंदे ने हेडगवार और लालू गोखले, ये दो लोग और हैं जो मंजे के साथ, जिसने असल में आरएसएस की असली दिशा तय की। उन्होंने जो पढ़ा, वो जो मीटिंग के अंदर, जो अपनी डायरी के अंदर लिखा, जो मार्जिया कासोलारी जी से हमारे सामने आती है, आज के इटली या जर्मनी के मुसोलिनी और हिटलर की तरह एक तानाशाह हो। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। डॉक्टर रतनलाल ने इसको बताया था, जब तक कि भारत में कुछ ऐसे तानाशाह पैदा ना हो जाएं, हमें एक वैज्ञानिक योजना निरूपित करनी चाहिए और उसके लिए प्रचार कार्य चलाना चाहिए। और ये शख्स मुंजे कहते हैं कि मुझ में ये तानाशाह जो है हेडगवार के रूप में दिख रहा है। ये भी उन्होंने बता दिया कि ये तानाशाह कौन होगा। अच्छा, उसके बाद जो आरएसएस का जो सबसे बड़ा असल में, हेडगवार तो कोई दार्शनिक नहीं थे, गोलवालकर जो सबसे बड़ा दार्शनिक है और जिसने काफी चीजें निर्धारित की, उसने किताब लिखी सन 1939 के अंदर हिटलर की तारीफ में। वो किताब है वी आर अवर नेशन डिफाइंड, जिसकी हमने पिछली बार चर्चा की थी। वो किताब दो मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक तो यह है कि वो हिटलर का गुणगान कर रही है, हिटलर का गुणगान कर रही है जब हिटलर पूरा तबाही मचाने का पूरा योजना बना रहे हैं, और उसके बाद वो किताब मुसलमान और ईसाइयों को तो धर्म से खारिज करती है भारतीय नागरिकता से। लेकिन मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि वो किताब बुद्धिज्म के खिलाफ है, कि बुद्धिज्म ने आके जातिवाद का जो सत्यानाश किया, जातिवाद का जो विनाश किया, उसने फिर हिंदू धर्म का भी तबाही कर, हिंदू धर्म को भी तबाह कर दिया। तो ये देखिए ये बंदा क्या कह रहा है, उस वक्त में यहूदियों के कत्ले आम को जायज ठहराते हुए बल्कि बल्ले बल्ले करते हुए जो कह रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुओं की धरती थी और अगर केवल हिंदुओं का ही फलना फूलना निश्चित था तो इन सभी लोगों की नियति क्या होनी थी जो यहाँ रह रहे थे, परंतु हिंदू धर्म जाति और संस्कृति से संबंध नहीं थे। उनका वही हशर होगा जो हिटलर और मुसोलिनी के राज्य में यहूदियों का हुआ था। जर्मन नस्ल का गर्व आज चर्चा का विषय बन गया है। नस्ल तथा उसकी संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश को जो मुसलमान और ईसाई नस्ली जो यहूदी नस्ल जो थी को खत्म करके जर्मनी ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। यहां नस्ल का गौरव अपने सर्वोच्च रूप में अभिव्यक्त हुआ है, डॉक्टर दलाल ये बंदा कह रहा है। जर्मनी ने यह भी दिखा दिया कि किस तरह ऐसी नस्लें तथा संस्कृतियों का जिनकी भिन्नताएं उनकी जड़ तक जाती हैं, एक एकीकृत समग्रता में घुलना मिलना लगभग असंभव है। ये हिंदुस्तान में हमारे लिए एक अच्छा सबक है कि सीखें और लाभान्वित हों। गोलवालकर सन 1939 में साफ कह रहा है कि हमने अपने देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनसे निपटने का जो हिटलर ने तरीका बताया यहूदियों से निपटने का, वो सबसे बढ़िया तरीका है। अच्छा, इसमें कई लोग ताली बजा सकते हैं जो हिंदुत्ववादी रुझान रखते हैं कि देखिए वो तो मुसलमान ईसाइयों को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझ लीजिए कि वो जो भी गैर हिंदू है उसके बारे में कह रहा है, उसके साथ यही करना है। जिन्होंने हिंदू धर्म नहीं अपनाया है, यानी सिखिज्म इसमें बाहर हो गया, बुद्धिज्म इसमें बाहर हो गया, जैनिज्म इसमें बाहर हो गया, और मुसलमान ईसाई तो उन्होंने बाहर किए हुए हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो लोग तो विदेशी हैं। उसके बाद आप जरा देखिए किताब में जो तारीफ की जा रही है, हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं, हमें उन विदेशी नस्लों से जिन्होंने रहने के लिए हमारे देश को चुना है ऐसे ही निपटना चाहिए जैसे प्राचीन राष्ट्र निपटते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जर्मनी प्राचीन राष्ट्र है, इटली प्राचीन राष्ट्र है, इसलिए उसी तरह से निपटा जाए। कत्लेआम करना चाहिए, रेप करना चाहिए, उनको गैस चैम्बर्स में जलाना चाहिए, उनको जो है गुलाम बनाकर सारी दुनिया की मंडियों में बेचना चाहिए, उनको जबरदस्ती जंग के अंदर करना चाहिए। और सावरकर ने जो इसी तरह की बात की, एक राष्ट्र का निर्माण वहां रहने वाले बहुसंख्यकों से होता है। यहूदियों ने जर्मनी में क्या किया? अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें जर्मनी से खदेड़ दिया गया। यानी अल्पसंख्यक जो हैं, और ये अल्पसंख्यक जो है धार्मिक अल्पसंख्यक जो है, वो जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। उन्होंने आपको मारना है, कत्ल करना है, खदेड़ना है, उनको बाहर करना है। ये आरएसएस ने शुरू के अंदर ही अपना तय कर दिया और ये उनका प्रोग्राम आज तक चल रहा है। अच्छा, इसका एक परिणाम देखिए आज क्या हो रहा है। आरएसएस ने जो मुसलमान ईसाइयों के लिए, जो जैन धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए किया, आज जो राइटिस्ट हैं, जो गोरे राइटिस्ट हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, वो सारे हिंदुस्तानियों को यही कह रहे हैं कि तुम ये देश छोड़ो, तुम हमारे धर्म के नहीं हो। आरएसएस का जो ज्ञान है, आरएसएस का जो मंत्र है, वो जो राइटिस्ट क्रिश्चियंस हैं वो अब उसी तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम देश छोड़ो, और हिंदुस्तानियों को भारतीयों पर वो कह रहे हैं कि तुम यहां पर जाओ, क्योंकि ये सच्ची बात है कि दुनिया के इन देशों के अंदर हिंदुओं की संख्या लगभग 300-400 गुना बढ़ी है। तो ये जो मंत्र, फांसीवादी मंत्र, हिटलर और मुसोलिनी का मंत्र जो अपने देश में लागू कर रहा था आरएसएस, आज भारतीयों पर ये सारी दुनिया के अंदर लागू किया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज, ये हिटलर क्या कह रहा था? हिटलर ये कह रहा था कि
हमने जो है सारी दुनिया पर आर्यंस का राज स्थापित करना है। यही शब्द ज्यों के त्यों कैसे गोलवलकर और सावरकर ने उठाए, मैं उनकी किताबों से आपको पढ़कर रख रहा हूं। 22 करोड़ सन 1923 में जब सावरकर ने अपनी किताब लिखी, एक बात इस किताब के बारे में मैं बताता हूं, जो हिंदुत्व किताब है, इसका ओरिजिनल कवर जो मेरे पास है, जो ओरिजिनल किताब छपी थी सन 1923 के अंदर, उसके लेखक सावरकर ने अपना नाम नहीं रखा। वो हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना उन्होंने लेखक का नाम रखा मराठा। अपनी पहचान उन्होंने मराठा की रखी, हिंदू की नहीं रखी। देख लीजिएगा, वो किताब का कवर लगेगा इस एपिसोड के अंदर। 22 करोड़ 1923 में 22 करोड़ भारत की जनता थी। भारत भूमि उनके संग्राम के आधार के तौर पर, उनकी पितृभूमि के लिए, उनकी पुण्य भूमि के लिए, अपने महान इतिहास के साथ एक खून और एक संस्कृति के सूत्र में बंधे होकर पूरे विश्व को नतमस्तक होने पर विवश कर सकते हैं। एक समय आएगा जब मानव जाति को इस ताकत का सामना करना पड़ेगा। सारी दुनिया पर राज करना है, सारी दुनिया पर। और यही बात गोलवलकर अपनी किताब वी आर अवर नेशनहुड में कह रहे हैं। नस्ली चेतना जागृत हो रही है। यही बात हिटलर कह रहा है कि हमारी नस्ली चेतना, हमारी रेस कॉन्शियसनेस जागृत हो रही है, और हमने जो है यहूदियों को खत्म करना है। शेर मरा नहीं था, बस सो रहा था। वो अब खुद को फिर से जगा रहा है, और दुनिया को पुनर्जागृत हिंदू राष्ट्र की शक्ति को अपने बलवती हाथों से दुश्मन के घरौंदे को गिराते हुए देखना होगा। एक तारा उग चुका है और लगातार नभ मंडल की ओर बढ़ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया इसे देखेगी और या तो डर से कांपने लगेगी या फिर खुशी से नाचने लगेगी। ये सब जिन पर हम हमला करेंगे उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। अपने हिंदू ध्वज, भगवा ध्वज के तले एकजुट हो और दांत भींचकर अपनी विरोधी ताकतों को सफाया करने का कठोर संकल्प लें। यानी आरएसएस का सारी दुनिया पर राज करने का है, किसी के साथ दोस्ती का नहीं, भाईचारे का नहीं है, सबको दांत भींचकर सब दबाने का है, कत्ल करने का है। और हिटलर और मसोलिनी ने जो किया था वही हमने करना है। और जरा सुनिए ये शब्द, हमारे सन्यासियों की अमर वाणी हमें पुकार रही है। आओ कमर कस लें और उनका अनुसरण करें। आओ अपनी सच्ची राष्ट्रता को जागृत करें, हिंदू राष्ट्रीयता को। आओ अपनी नस्ली भावना, बार बार नस्ल नस्ल नस्ल, रेस रेस, हिटलर मुसोलिनी की तरह भावना द्वारा दिखाए रास्ते पर चले और आकाश को वैदिक ऋषियों के इस आह्वान मंत्र से गुंजायमान कर दें। समुद्र से समुद्र तक संपूर्ण भूमि पर एक राष्ट्र, संपूर्ण विश्व पर उदारता पूर्वक शांति और समृद्धि बरसाता एक गौरवशाली भव्य हिंदू राष्ट्र। यानी सारी दुनिया जो है हिंदू राष्ट्र होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मैं इसीलिए कहता हूं। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, आज की चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कोई ये कहेगा अरे भाई ये 1923 में उसने किताब लिख दी थी, 1939 के अंदर उसने किताब लिख दी थी, पुरानी बात है, हिटलर मसोलिनी भी अब नहीं रहे। लेकिन आज भी हिटलर मसोलिनी वाला जो एक प्रोग्राम आरएसएस वाले चला रहे हैं, गौर से सुन लीजिए, पता नहीं क्यों इस पर चर्चा नहीं होती है। नस्लवादी आरएसएस नाजी जर्मनी की तरह चला रहा है श्रेष्ठ आर्य बच्चे पैदा करने की परियोजना। आप चौंक जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। जो सच आपको बताने जा रहा हूं, आरएसएस ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि उसका एक जेबी संगठन है गर्भ विज्ञान संस्कार। डॉक्टर रतनलाल, जरा ये खोजना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट अभी खुला है नहीं खुला है। गर्भ विज्ञान संस्कार जो आरएसएस के अनुसार, और ये आरएसएस ने बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया इंडियन एक्सप्रेस मई 9, 2017 को। वो एडिटोरियल भी लगेगा इसके अंदर, हमारी स्टोरी के अंदर लगेगा। वैदिक उपदेशों और जर्मनी में किए गए प्रयोगों को आधार बनाकर भारत के कई हिस्सों में गोरे और लंबे जरूरत के अनुसार उत्तम नस्ल के बच्चों की पैदाइश के लिए जिंदा व्यक्तियों पर प्रशिक्षण किया जा रहा है। सुन लीजिए जनाब, जो काले हैं, जो कम कद, छोटे कद के हैं, जो गोरे नहीं हैं, जो लंबे नहीं हैं, वो तो फिर उत्तम संतति नहीं है, वो उत्तम औलादे नहीं है। ये क्या, कितनी क्रिमिनल बात, कितनी अमानवीय बात, कितनी रेसिस्ट
कितनी नस्लवादी बात। इसके डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर खुल रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, और इस पर मैंने काम भी किया है। आरएसएस की एक बड़ी योजना है आरोग्य भारती। आरोग्य भारती की जो चीफ है डॉक्टर हितेश जानी ने बताया, जिन माँ बाप के बच्चे छोटे और काले हैं वो शुद्ध नहीं है, कोई डिफेमेशन का केस नहीं होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। जिन माँ बाप के बच्चे छोटे और काले विशुद्ध नहीं है, सौभाग्य से शुद्ध बच्चों को जनन के नियम अनुसार तरीका बहुत ही सरल है। इसके लिए इन माता पिता को चंद्र पंचांग के अनुसार आचार व्यवहार करना होता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी ये भी आरएसएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। 1 दशक पहले गुजरात में इसको शुरू किया गया था, यानी 2017 से 1 दशक पहले 2007 में मोदी साहब मुख्यमंत्री बन चुके थे। 2015 में इसे देश भर में शुरू किया जा चुका है। संघ की शैक्षणिक शाखा विद्या भारती के सहयोग से इस परियोजना के लगभग 10 शाखाएं गुजरात और मध्य प्रदेश में थी, और जल्दी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में और अधिक इकाइयां शुरू हो गई। इस परियोजना के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर करिश्मा मोहनदास नरवानी के अनुसार इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तम संतति के माध्यम से समर्थ भारत बनाना है, और 2020 तक हजारों सही बच्चे पैदा किए गए, आर्यन बच्चे पैदा किए गए। ये परियोजना आरएसएस के एक वरिष्ठ विचारक, जरा सुन लीजिए, हिटलर से जो जुड़ता है, खुद वो कह रहे हैं, ये परियोजना आरएसएस के एक वरिष्ठ विचारक द्वारा 40 साल पहले दिए गए सुझाव से प्रेरित है। इन महानुभावों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 दशकों के भीतर जर्मनी में आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से विशिष्ट बच्चों को जन्म दिलाकर जर्मनी को, भारत में जामनगर में एक विश्वविद्यालय है, उसके अलावा चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गांधीनगर और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में गर्भ विज्ञान संस्कार डिपार्टमेंट्स है। इस परियोजना ने दावा किया है कि अब तक 450 विशिष्ट बच्चों को सुरक्षित जनन हो चुका है। सुन लीजिए जनाब, और ये कोई इसका कहां से आया है वो भी सुन लीजिए। ये जर्मनी में हिटलर ने पावर में आने के बाद एक कार्यक्रम चलाया था, लिबेंसबॉर्न। आप ये लिबेंसबॉर्न आप डाल लीजिए, और उसके बाद आप सैकड़ों पेज आपके पास आ जाएंगे, और इसको लेके यूनाइटेड स्टेट्स में जो ईसाई यहूदियों के जनसंहार का जो म्यूजियम है, उसमें 1/3 इसी पर है कि किस तरह से लाखों लोगों को, उत्तम बच्चों को ही रखना है, बाकी सबको नहीं रखना है, किस तरह से कत्लेआम किया गया था। और मैंने बताया था कि इसका इंचार्ज था हेनरिक हिमलर, और इसके तहत कि सारे यहूदी जो है वो हीन है, वो उनकी कोई नस्ल नहीं है, उनको खत्म किया जाना चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ था कि बड़े पैमाने पर हिटलर और मुसोलिनी ने, जो लोग यहूदी थे, जो जिप्सी थे, जो विकलांग व्यक्ति थे, जो मानसिक रूप से बीमार थे, जो अंधे लोग थे, उन सब का कत्ल कराया। उनसे कहा कि इनके बच्चे जो है अच्छे पैदा, यानी ये मानकर चले कि जो अंधा है उसका बच्चे जो है खराब पैदा होगा, जो लंगड़ा है उसके बच्चे, लूले लंगड़े जो है उसके बच्चे भी खराब बच्चे पैदा होंगे। अफ्रीकी लोगों को सीधा इंजेक्शन लगाकर उनसे जान से मार देते थे, उनकी शादी नहीं होने देते थे। उसके साथ ही साथ ये करते थे कि जब हिटलर और मुसोलिनी ने अफ्रीका और यूरोप के बहुत सारे देशों पर कब्जा किया, तो जो वहां पर उनको गोरे और लंबे बच्चे मिलते थे उनको अपहरित कर लाते थे और उनको शादी करने पर मजबूर करते थे जर्मन और इटालियन गोरी लड़कियों से। नॉर्वे के अंदर, जर्मनी में नॉर्वे के अंदर इसको शुरू किया, नॉर्वे पर कब्जा करने के बाद, और 8000 बच्चों को जन्म दिलाया। उसके बाद जर्मनी के अंदर 12000 बच्चों का जन्म दिलाया। पर इसमें एक सबसे मजे की बात यह है कि इसमें बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई जो ये कराया गया था। तो इसको किस तरह से आज हिटलर मुसोलिनी ने जो आर्यन नस्ल पैदा करने की बात की थी, जो आर्यन नहीं है वो नहीं रह पाएंगे, और वो
हिटलर और मुसोलिनी का दोनों का ये कहना था कि जो आर्यन नहीं है उनकी कोई नस्ल नहीं है, जिनकी कोई नस्ल नहीं है उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही आरएसएस कह रही है, डॉक्टर रतनलाल, यही आरएसएस कह रही है। और बाकायदा इंडिया की यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट खोल दिए गए हैं, बच्चे गोरे पैदा करने हैं, बच्चे लंबे पैदा करने हैं। तो इस देश के अंदर तो विद्रोह हो जाना चाहिए इस तरह के फाशिस्ट, इस तरह के नाजीवादी लोगों के खिलाफ। लेकिन देखिए सब चल रहा है, सब चल रहा है। और इस देश का सत्यानाश करने के लिए बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं, यही करेंगे। और किस तरह से साउथ इंडिया के काले लोगों से आरएसएस नफरत करते हैं, हम आगे उसको चलकर एक एपिसोड में करेंगे जी। और छोटे छोटे दो सवाल हैं। एक तो जो इनके विचारधारा को मानने वाले हैं, भारत भर में जितने लोग हैं सब तो गोरे और लंबे नहीं हैं, तरह तरह के लोग हैं, नंबर एक। नंबर दो कि आज तो इजराइल के साथ इनका दोस्ताना संबंध है, और जर्मनी में जब हिटलर था तो वो यहूदियों को मार रहा था, और आज यहूदी इनके दोस्त हो गए हैं। तो ये चेंजेस कैसे आए? देखिए दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं ना, पहली बात जो आपने उठाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि ये सुधर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सुधर रहे हैं। उत्तर भारत के जो ब्राह्मणवादी इनकी सोच है, उत्तर भारत के जो ब्राह्मण, उनका जो कोर आइडिया है वो वही है, और उसी को लागू करने की वो दादागिरी कर रहे हैं। उनको कालों की और छोटों की कोई फिक्र नहीं है, उनको ये अपने ब्राह्मणवाद थोपना है। दूसरी बात यह है कि ये जो आज यहूदियों के कत्लेआम को, जिन्होंने किताबें लिखी, भाई किताबें लिखी हैं, ये किताबें लिखी हैं उन्होंने, ये किताबें लिखी हैं कि वो कत्लेआम बिल्कुल सही था और जायज था। दुनिया को आर्यन गैर आर्यंस को खत्म करना, इसका जवाब दिया है हमारे जो मशहूर जर्नलिस्ट थे खुशवंत सिंह जी ने। खुशवंत सिंह जी ने कहा है कि आरएसएस की एक प्रॉब्लम यह है कि ये गुंडाई में विश्वास करते हैं, ये कत्ल में विश्वास करते हैं, दादागिरी में विश्वास करते हैं, ये जिसकी लाठी है उसकी बहस में विश्वास करते हैं। जब हिटलर का डंका बज रहा था तो ये हिटलर की बात मान रहे थे, हिटलर की वाहवाही कर रहे थे। और आज इनको लगा कि मुसलमानों की पिटाई हो रही है गल्फ के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, और वो एक बहुत बड़ा गुंडा कर रहे हैं, वो जायनिस्ट, वो यहूदी जायनिस्ट कर रहे हैं, तो ये उनके साथ हो गए। तो यहां सोने पर सुहागा हो गया कि एक तो गुंडा है और वो मुसलमानों की पिटाई कर रहा है। लेकिन आरएसएस की प्रॉब्लम यह है कि वो जो ये जो उत्तम पैदावार करके जो कर रहे हैं, तो वो तो काले और छोटे कद के हिंदुओं को भी बाहर कर दे रहे हैं। मनुस्मृति तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति तो औरतों और शूद्रों के खिलाफ है। तो ये असल में इनके कितने रंग हो सकते हैं। गिरगिट कहना भी इनको गिरगिट की बेइज्जती कर रहा है। अंग्रेजों के साथ भी रहे, अंग्रेजों के साथ भी रहे, तो हमने आगे से आगे विस्तार में करना है। अब मैं पिछली बार भी कहा था, इस बार फिर कहूंगा कि अगर कल औरंगजेब भी आ जाए तो हमारे जो ये है अपना आरएसएस के चीफ, वो बोलेंगे जनाब हम तो कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे और जरा हमें आपकी मदद चाहिए फला 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 काम के लिए। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले एपिसोड में मिलते हैं तो कुछ और विषय पर चर्चा होगी, आजादी, स्वतंत्रता संग्राम और आरएसएस संघ परिवार की भूमिका। तब तक देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया, थैंक यू सर। जी।